पे तो वुमेंस को एक्सपोजर मिलेगा। काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर महिलाएं बढ़ चढ़कर काम करना चाहती हैं पर कर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उनके लिए सीट नहीं होती या फिर उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री है, ऐसा मंत्रालय है, ऐसी सरकार है अभी जो वुमेन के बारे में सोचती है। तो ये हमारी बहुत बदनसीबी है कि ये है 76th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में आ रहा है, ये पहले ही आ जाना चाहिए था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि किसी देश की अगर प्रगति नापनी है तो वहाँ की महिलाओं से नाप सकते हैं। नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ आरजू दुबे। राज्यसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया गया है। इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ यहाँ पर एबीवीपी की कार्यकर्ता जुड़ी हुई हैं और ये सारी महिलाएं हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो बिल 27 साल से लटका हुआ था वो आखिर अब जाके पास हुआ है तो वो कितना सही है और उनको इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहले आपसे बातचीत करूंगी, क्या लगता है, सही है गलत है? बिल्कुल बिल्कुल, महिला आरक्षण बहुत सही है। जो हमें विधानसभा और सांसद में आरक्षण मिलेगा उससे जो महिला रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी और जब महिला रिप्रेजेंटेटिव संसद भवन में ज़्यादा रहेंगी, विधानसभा में ज़्यादा रहेंगी तो ऑटोमेटिकली हर क्षेत्र में महिलाएँ अपना दबदबा बनाएंगी और देश निरंतर उन्नति करेगा। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो रिप्रेजेंटेशन है, फीमेल रिप्रेजेंटेशन, जब तक वो देश में नहीं बढ़ेगा, जब तक वो संसद में नहीं बढ़ेगा, तब तक लड़कियों के लिए और छात्राओं के लिए जो उनके फेवर में जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पाएगी। तो इसका हम बहुत स्वागत करते हैं और हम दिल से चाहते हैं कि ये आए और अच्छे से लागू हो। आप क्या बोलेंगे? मैं बोलूँगी दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप एंड वी एज वुमेन आर वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट। पहली बात, और हम बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री है, ऐसा मंत्रालय है, ऐसी सरकार है अभी जो वुमेन के बारे में सोचती है। और इतने सालों के बाद ये बिल पास हुआ है। इट इज़ it is a boon for all of us. It is bringing in so many leadership opportunities for us women in Lok Sabha and Rajya Sabha, Vidhan Sabha, so many different places in the state, in local governance, in national governance. So this is a very big move and we all should support it. We are very thankful. We are very thankful. अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है कि जैसे 33% का आरक्षण उन्हें मिलेगा, पहले ये नहीं होता था, अब रिजर्व्ड है, अब मिलेगा ही मिलेगा। तो लगता है कि जो बिल 27 साल से लटका हुआ था अब जाके सरकार ने पास करवाया है। बोल सकते हैं कि पहली बात तो ये हमारी बहुत बदनसीबी है कि ये है 76th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में आ रहा है, ये पहले ही आ जाना चाहिए था। क्योंकि क्या यह देश फीमेल का भी उतना ही है जितना मेल्स का है, तो उसके लिए ये बिल पहले ही आ जाना चाहिए था। पर क्योंकि ये अब आया है, देर आए दुरुस्त आए, जैसा भी हो अच्छा आया है, इसका हम स्वागत करते हैं। 33% रिजर्वेशन का मतलब है कि 33% आरक्षण महिलाएं, मतलब वहाँ पे महिलाएं ही होंगी और जब तक महिलाएं नहीं होंगी तब तक महिलाओं की आवाज़ कौन बनेगा? क्योंकि ऐसी बहुत से इश्यूज़ होते हैं जिनकी आवाज़ें बेसिकली जो मेल हैं वो कई चीज़ों में इस चीज़ से बैक कर जाते हैं और इस बिल के लेट आने का भी यही कारण बोला जा सकता है कि इस बिल को पास नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इनको उसका बोलने के लिए ही कोई था नहीं, वहाँ पर उसकी आवाज़ रखने के लिए कोई नहीं था। तो अब ये आया है तो इसका ये है कि वहाँ पे महिलाएं होंगी, हमारी आवाज़ उठेगी और हमारे लिए अलग अलग तरह के जो चीज़ें हम चाहते हैं, हमारे फ़ायदे के जो बिल्स हैं वो पास होंगे और इससे फीमेल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा एंड बेसिकली दिस इज़ अ बोल्ड स्टेप टुवर्ड्स विमेन एम्पावरमेंट। तो क्या लगता है कि और जो सांसद हैं उनकी कुर्सी खतरे में है और क्या लगता है इससे क्या फ़ायदे देश को आगे होने वाले हैं या फिर महिलाओं को आगे क्या फ़ायदे होंगे? देखिए, समाज में हमेशा से ये लगता आया है कि जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो एक मेल डोमिनेटिंग वो है, इसलिए महिलाएं इसमें आती भी नहीं हैं और महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे कर दिया जाता है। महिलाएं कार्यकर्ता तो रहती हैं हर पार्टी में, लेकिन महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाता। तो जब ये बिल आएगा तो इससे महिला कार्यकर्ता बढ़ेंगी भी और महिलाएँ आगे भी आएंगी और जो देश में विकास की नई लहर दौड़ेगी। क्योंकि महिलाएं जब आगे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि किसी देश की अगर प्रगति नापनी है तो वहाँ की महिलाओं से नाप सकते हैं। तो जो देश में अगर महिलाएं आगे रहेंगी तो बेशक देश में हर क्षेत्र में आगे रहेगा। देखिए, बात अभी महिला दबदबा की हो रही थी, हर क्षेत्र में महिला दबदबा अपना बनाना चाहती हैं और चाहती भी हैं कि बना रहे। इस पर मैम की बात पे आप क्या कहेंगी, सहमत हैं? बिल्कुल, मैं उन्हीं की बातों को और एक्सटेंड करके बोलना चाहूँगी कि जनरली व्हाट हैपेंस सिंस आई एम इनटू दिस एंड जितने अन्य राजनीतिक संगठन हैं, अन्य छात्र संगठन हैं, वहाँ मैंने देखा है महिलाओं की जो दुर्गति होती है। ये तो हमारा संगठन है जहाँ हम बहुत कंफर्टेबली काम कर पाते हैं, हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा बहुत
ये इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है कि हम कंफर्टेबल है हर चीज़ करने से, और हमें बहुत प्रोत्साहित किया जाता है। और उसी चीज़ के लिए अभी मतलब ये जो हमारी सरकार है, इट इज़ कंटिन्यूइंग विद द सेम वैल्यूज़ एंड और हमको प्रोत्साहन देती आ रही है ये राजनीतिक अपहीवल्स और एंडेवर्स लेने के लिए। हैपेंसेस जनरली वुमेन और पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती हैं, क्योंकि जैसा मेरी बहन ने बताया कि टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे अन्य मेथड्स का उपयोग करना पड़ता है। दे आर फोर्स्ड टू डू सर्टेन थिंग्स। आई वुड नॉट लाइक टू यूज सच टर्म्स ओवर हियर, बट अब क्या है, रिजर्वेशन है तो उन चीज़ों से महिलाएं बच पाएंगी। महिला आरक्षण बिल पास हो गया, क्या लगता है आने वाले समय में क्या फ़ायदा मिलने वाले महिलाओं को? महिलाओं को ज़्यादा सीट मिलेगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे उन्हें ज़्यादा सीट मिल रही है, हर जगह डिमांड इंक्रीज होगी उनकी चीज़ों की। और क्या हो, आप बताइए। more women will be empowered to get in this field and politics and this all. आप बताइए। पहली बात तो वुमेन्स को एक्सपोजर मिलेगा। काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर महिलाएं बढ़ चढ़ कर काम करना चाहती हैं पर कर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उनके लिए सीट नहीं होती या फिर उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। अब जो मोदी जी ने बिल पास अब हुआ है, मोदी जी को मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो ये बिल लाए, जिसकी वजह से और वो पास हुआ। और अब हम लोगों के पास पूरा अधिकार है कि हम हर एक क्षेत्र में जाकर अपना परचम लहरा सकते हैं। वो कहते हैं ना, दबदबा बना रहेगा। हाँ जी। और अपराजिता दीदी का एक नारा है, फूल भी हूँ चिंगारी भी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। महिला आरक्षण बिल पास हो गया, क्या लगता है आने वाले समय में क्या फ़ायदे होने वाले हैं? फ़ायदा ये होने वाला है कि जो आज तक महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म का लैक हो रहा था, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था कहीं ना कहीं। जिनके मतलब घरों में पॉलिटिशियंस थे उनको कहीं ना कहीं एक लीवे मिल जाता था, बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन लाइक मी, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एस्पायरिंग पॉलिटिशियन, तो मेरे लिए एक चीज़ डिफिकल्ट हो जाती थी कि टू मेक अ नेम। तो इससे हमारे को ये फ़ायदा होगा कि एक हमारे को प्लेटफॉर्म मिल जाएगा टू रिप्रेजेंट अस। उसके बाद तो हम काम करेंगे ही करेंगे, बट एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी था। और ये चीज़ पॉजिटिव वे में ही जाएगी। बहुत लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन क्यों चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि जब एससी के लिए रिजर्वेशन हो सकती है, एसटी के लिए रिजर्वेशन हो सकती है, लिटरेचर एंड आर्ट्स की फील्ड के लिए रिजर्वेशन हो सकती है, तो वुमेन के लिए क्यों नहीं? और अगर आप चाहते हो कि वुमेन के लिए ना हो तो फिर वो सारी हटाओ, वुमेन की भी हटा दो, मेरे को तब कोई आपत्ति नहीं है। बट अगर आप कहोगे कि वुमेन की क्यों, और मतलब वुमेन की क्यों, तो इन सब की भी क्यों पे सवाल उठना चाहिए। बल्कि ये थी महिलाओं की राय। महिला कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में महिलाओं का दबदबा होना चाहिए। दिल्ली से आरजू दुबे की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन अजीत के साथ श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।